गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का। और बच्चों ये मेरा इसका जो है नवा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलआर सर्किट के बारे में। और जो मेन कंसेप्ट है आज का वो है कि हमारा एलआर सर्किट में किस तरीके से करंट का ग्रोथ होता है और स्विच ऑफ करने पे किस तरीके से करंट का डिके होता है। ठीक है, इसमें जो है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हमारा जो है एक सीरीज में लगा हुआ है और बच्चों दोनों के अपने प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से सर्किट का नेचर अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है एलआर सर्किट में, किस तरीके से काम करता है, ये सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल जो है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है बच्चों, लिखिए ग्रोथ एंड decay of current in LR सर्किट। ठीक है बच्चों, L क्या है जहां पर बच्चों, L है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, L है हमारा इंडक्टेंस और R है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट बताया और ये बताया कि इंडक्टर के थ्रू जब हमारा करंट पास होता है तो वो एकदम से मैक्सिमम ना होकर के धीरे धीरे जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। होता क्या है बच्चों, यहां पर देख लीजिए, अभी फिर इसके न्यूमेरिकल भी इसी कंसेप्ट पे करेंगे। देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास इस तरीके से एक हमारा यहां पर इंडक्टर लगा है। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ सीरीज में। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, ये इंडक्टर है, ये बच्चों एल है, ये रेजिस्टेंस है, ये आर हो गया। बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे स्विच क्लोज करते हैं तो करंट यहां से ऐसे चलता है और बच्चों जैसे ये इसके अंदर इंटर करता है तो क्या होता है, यहां पर एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जो कि इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है और इसी करंट के कारण ये डेवलप भी होता है लेंज लॉ के रूल से। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में, सुन लीजिए इस बात को बहुत नोट कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है, यहां देखिए जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, क्लोजिंग द स्विच, जैसे ही हम स्विच को जो है क्लोज करते हैं करंट जाता है तो तुरंत बच्चों करंट इसमें मैक्सिमम नहीं होता, करंट इसमें धीरे धीरे करके मैक्सिमम होता है और फिर करंट इसमें से जाने लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिस्टम ऐसे बिहेव करता है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इसमें कोई करंट नहीं बहता और जब बच्चों धीरे धीरे करंट इसमें जो है हो जाता है फिर इसका कोई रोल नहीं रहता। सुनिए, मैं दो फिगर बता के आपको बना के दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। हमने जो है यहां पर स्विच को क्लोज किया तो बच्चों जस्ट आफ्टर क्या होता है कि यहां से करंट नहीं पास होता और इसमें जो है कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता, सर्किट ब्रेक में रहता है। ये हमारा फिगर है जस्ट आफ्टर। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट इधर जाता है बैक ईएमएफ इधर डेवलप होता है, वो उसको रोकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद धीरे 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 ये इसको क्रॉस करके निकल जाता है और यहां पर एक जो है करंट फ्लो होने लगता है। अब देखिए जब करंट फ्लो होने लगता है तब हमारा सर्किट कैसा बिहेव करता है, तब हमारा सर्किट देखिए ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, तब बच्चों सिर्फ इसमें आर रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ यहाँ पे आर रह जाता है और ये एक सिंपल वायर का
इतना काम कर लेता है। ये जो फिगर है हमारा, ये वाला देखिए, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा है आफ्टर करंट इज इस्टेब्लिश, करंट इज इस्टेब्लिश। जब हमारा करंट पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है तब हमारा सर्किट ऐसा काम करता है कि सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस लगा हो। और बच्चों जब हम तुरंत ही जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है। न्यूमेरिकल लगाते समय आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है बच्चों, यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डिके। अभी हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर क्या है? एल है इंडक्टेंस, आर है रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसमें क्या है, करंट एकदम से जो है हमारा मैक्सिमम नहीं होता, करंट ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करंट ग्रो करता है, और इसमें एक बच्चों एक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? टाइम कांस्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बच्चों हमारा एक इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है इसका उस टाइम कांस्टेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। कब ग्रोथ एंड डिके में हमारा एक फैक्टर आता है टाइम कांस्टेंट, इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी इंडक्टर के थ्रू जो है हमारा जो है ईएमएफ डेवलप करते हैं तो उसमें से करंट पास होता है, तो बच्चों हमारा करंट किस तरीके से ग्रो करता है, उसका नेचर क्या होता है बच्चों, तो हम यहां पर उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहां पर हेडिंग आप डालिए, सिंपल सी हेडिंग डालिए, वो डालिए ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे डिके कैसे होता है। तो बच्चों देखिए सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है कैपिटल ई, इस तरीके से देख लीजिए, और इसके अक्रॉस हमने एक कंडक्टर लगाया है, सॉरी एक इंडक्टर लगाया है, ठीक है। एक हमने इस तरीके से एक इंडक्टर लगाया है और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगाया है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हो गया। इसका रेजिस्टेंस बच्चों देखिए क्या है, वो है आर, इसका इंडक्टेंस हमारा है, ये हमारे पास हो गया एल, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि हम यहां पर जो है स्विच ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होना शुरू होता है, इधर से ऐसे, ये ऐसे जाता है, और बच्चों जैसे यहां पे पहुंचता है तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि हमारा एक बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ यहां पर डेवलप हो जाता है। अब देखिए यहां पर आके रुकते हैं। बैक ईएमएफ क्या कहता है कि इस करंट जो कि यहाँ पे आई हमारा है वो आगे बढ़ने को ही रोकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इधर से जो है हमारा जो है ज्यादा हमारा इफेक्ट होता है तो धीरे 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 करके बढ़ जाता है, ठीक है। ये बैक ईएमएफ हमारे जो है बैटरी के ईएमएफ से कम होता है, तो इधर वाला धीरे 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 करके बढ़ जाता है, और बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है, माइक्रो सेकंड भी लेता है और मिली सेकंड भी लेता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या हुआ है, हमने जैसे स्विच ऑन किया उस समय टाइम हमारा था t=0 और सर्किट में करंट भी हमारा था I=0, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर बच्चों टाइम थोड़ा सा बीता, सपोज करिए t हो गया t, तो बच्चों करंट I बराबर हो गया I, ठीक, थोड़ा सा वैल्यू करंट की बढ़ गई। और बच्चों एक टाइम हम लेते हैं, टाइम =इंफिनिटी, मतलब करंट हमारा जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, इसलिए इसको इंफिनिटी लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया I=I0, जहां पर बच्चों I0 होता है हमारा मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट होता है जो ये हमारा इस तरीके से ये इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहां पर हम t=इंफिनिटी इसलिए लेते हैं। देखिए हमारा हुआ एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, थोड़ी सी देर बाद हमारा करंट मैक्सिमम हो गया, मतलब जितना करंट बढ़ना था वो बढ़ गया। अब बच्चों इसको हम 100 साल बाद भी देखेंगे तो भी करंट हमको इतना ही दिखाई देगा, 1000 साल बाद देखेंगे तो भी इतना दिखेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद देखेंगे तो भी हमारा
करंट इतना ही मिलेगा, इसलिए इसको हम आई मैक्सिमम लिखते हैं, आई नॉट कहते हैं। ठीक है, और बच्चों जो इसकी वैल्यू आती है वो बच्चों आई नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है E बाई आर। ठीक है, क्योंकि L हमारा मैक्सिमम करंट होने पे N इफेक्ट हो जाता है, सिर्फ R जब हमारा सर्किट में इफेक्ट हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो बैक ईएमएफ डेवलप होता है वो बच्चों होता है L di बाई dt। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस पे जो है अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे इस सर्किट में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऑन अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में हम किरचॉफ्स लगाते हैं तो हम देखिए ऐसे रोटेट हो रहे हैं सर्किट में, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव ई। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ होता है बच्चों किसी क्लोज लूप में हमारा डेल्टा वी जो होता है वो होता है 0। ठीक है, जिसको नहीं आता वो किरचॉफ्स लॉ का मेरा वीडियो देख ले, डाल दे किरचॉफ्स लॉ आदर्श वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इधर से चले तो हमारा ये आया निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये जाएगा प्लस वी। फिर बच्चों हम इधर आए तो हमको ये ईएमएफ मिला, और बच्चों इसकी वैल्यू आई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर नहीं होगा। और बच्चों हम इधर गए तो बच्चों ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट हमारा इधर जाएगा, तो बच्चों हाइयर से लोअर जाएगा तो हमारा होगा करंट माइनस मिलेंगे, तो हो गया माइनस आई इंटू आर बराबर 0। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसे आ गया। और ये आया डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रॉपर लिमिट में रख के देखते हैं क्या आता है। बच्चों देखिए इंटीग्रेशन हम करेंगे करंट निकालने के लिए, जब टाइम 0 था तब करंट 0 है, जब टाइम 0 था तब करंट 0 है, जब टाइम t हुआ तो करंट हुआ I, बीच की स्थिति इंटरमीडिएट से, तो टाइम t हुआ तो करंट हुआ हमारा I। ठीक है बच्चों, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 बाई आर एल एन, ठीक है, E माइनस आई आर, इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों इसके ऊपर लिमिट लगेगी, वो लगेगी हमारी 0 से लेकर के I तक। और बच्चों यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा T डिवाइडेड बाई L ऐसे, और ये आएगा 0 से T। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1 बाई आर एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई बराबर टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको पूरा आप नोट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन थी, अब इस पे कंसेप्ट आने वाला है, बड़े आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम देखिए इसमें निकालेंगे टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो बच्चों अब देखिए जो नीचे सबसे बोर्ड के नीचे एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन को हम जो है लिख करके आगे जो है बात को बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये आया है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे, तो देखिए क्या हुआ, ये आया एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई बराबर, ठीक है, माइनस आर बाई एल इंटू टी, क्या आ गया, ठीक, आर बाई एल इंटू टी, और ई माइनस आई आर बटे ई बराबर ई माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये देखिए इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ गया। और देखिए फिर क्या हुआ, ठीक, देखिए फिर क्या हुआ, ये आ गया इस तरीके से, और ये आया ई माइनस आई आर बराबर ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आ गया।
और आई आर की वैल्यू देखिए फिर आएगी, इसको सॉल्व करते जाएगा, ई माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे ई, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी और आ गया आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई हमारी ई बाई आर, 1 माइनस ई माइनस आर बाई एल इंटू टी हमारा आ गया। ठीक है, कुछ नहीं यहां से कैलकुलेशन थी बच्चों। अब देखिए हमारे पास ई बाई आर क्या है, वो हमारे पास आई नॉट है, मतलब मैक्सिमम करंट है। तो हम यहां पर इसकी जगह ऐसे लिख देंगे कि आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। अब जो है ये एक्सप्रेशन आ गया। तो बच्चों ये हुआ, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये लिखिए फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ग्रोथ ऑफ करंट का है वो बच्चों ये है हमारे पास, वो है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है ये कंसेप्ट पे है। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में ये कंसेप्ट आ जाए डेरिवेशन करना, तो आप कर लीजिएगा। लेकिन जो है कंपटीशन के एग्जाम जैसे नीट, आईआईटी, एनडीए वगैरह वगैरह होता है, उसमें आपका काम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को जानने से हो जाएगा कि कहां से आता है और क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पूरा इसको डिराइव कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक होती जरूर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बच्चों होता है हमारा टाइम कांस्टेंट। क्या होता है हमारा टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए बच्चों देखते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखता हूं, फिर बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की। तो आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से हो गया। इसमें बच्चों एक टर्म आया है यहां पे, देखिए यहां पे ऊपर आया है आर बाई एल। ठीक है, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में अभी आपसे बात करता हूं। ठीक है, आर बाई एल। बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, यूनिट लिखते हैं, आर यानी रेजिस्टेंस की, यूनिट लिखते हैं एल यानी इंडक्टेंस की। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया ओम, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है, वो होती है ओम सेकेंड। देखिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का रखा है यूनिट और इंडक्टेंस का यूनिट रखा है। बच्चों मैंने अपने पूरे इस वीडियो सीरीज में आपसे जो है हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक पे बहुत जोर दिया है यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और मैंने आपको इसको जो है एक्सप्लेन करके बताया था पिछले वीडियो में। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के हमारे पास 3 यूनिट होते हैं। एक तो बच्चों होता है सबसे पहले फेमस है जो, वो है बच्चों हमारे पास हेनरी। ठीक है, हेनरी के बाद बच्चों एक हमारा होता है वेबर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर, ये भी होता है बच्चों एक हमारा वेबर पर एम्पियर, ये भी होता है। और बच्चों एक हमारे पास होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड, और बच्चों एक होता है हमारा ओम सेकंड। ये सारे हमारे जो है इंडक्टेंस के फेमस यूनिट है। कैसे आते हैं मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और खासतौर से मैं उन बच्चों को बता दूं जो आईआईटी देने जा रहे हैं। आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन क्या था उसमें, मतलब सॉरी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, और उसमें चारों ऑप्शन दिए थे और चारों सही थे, उसमें हमें चारों टिक करके आने थे। ठीक है बच्चों, तो हमारा यूनिट हमको पता होना चाहिए यदि हम बहुत बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं तो।
चलिए ये बात हो गई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम ओम सेकेंड को यूज करेंगे, तो ओम सेकेंड ये आ गया, ओम ऊपर आ गया बच्चों, ठीक है। यूनिट इंडक्टेंस की आप निकालना सीख लीजिएगा, पिछले वीडियो में अपने सर से पूछ लीजिएगा जहां भी आप पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ओम से ओम कट गया, हुआ क्या, R बाई एल इक्वल टू आ गया 1/सेकेंड। इसको रिवर्स कर दीजिए तो L बाई आर आ गया सेकेंड। अब चलिए बात करते हैं, सेकेंड क्या होता है, ये होता है बच्चों यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, ये होता है बच्चों सेकेंड, ठीक है। अब देखिए L बाई आर की यूनिट जो आ रही है वो आ रही है सेकेंड की यूनिट, क्या मतलब ये क्या हुआ कि टाइम की यूनिट आ रही है। तो बच्चों क्या हुआ कि ये भी हमारा टाइम का ही फैक्टर है, और बच्चों हम इसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, L बाई आर जो होता है वो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है LR सर्किट का, ठीक है, LR सर्किट का। और बच्चों क्या हुआ, इसको हम जो है L बाई आर को जो है टाउ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो L बाई आर टाइम कांस्टेंट हो गया, ये हो गया हमारा टाउ। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको इसे लिख लेते हैं, टाउ इक्वल टू L बाई आर, यानी हमारे पास हो गया टाइम कांस्टेंट, ठीक, ये आ गया। अब बच्चों चलिए इस टाइम कांस्टेंट का आपको दिखाते हैं मजा, ठीक, मजा दिखाते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पर इस तरीके से लिखते हैं। तो L बाई आर जैसे यही लिखा है मेरे पास, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन L बाई आर, हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए L बाई आर हमारा हो गया टाउ, टाइम कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए करंट हमने स्विच ऑन किया, करंट हमारा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए क्या होता है, व्हेन, नोट करिए, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाउ, मतलब टाइम इतना हुआ कि हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर, यदि हम टाउ लेते हैं मतलब टाइम लेते हैं तो हमारा टी इक्वल टू टाउ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, ऐसे आ गया, ये जाएगा कट तो आ गया ई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये आ गया। तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई आ गया, तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया 1 बाई ई की वैल्यू होती है वो 0.37, ये होती है हमारी 1 बाई ई की वैल्यू, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.37, और बच्चों जो फाइनल निकल के आएगा वो आएगा 0.63 आई नॉट, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी एज ए ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, टाइम कांस्टेंट इज ए टाइम इन LR circuit when current reaches to its ठीक है 63% of its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है टाइम कांस्टेंट होता है, कितना हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, वो टाइम होता है टाइम कांस्टेंट जिसमें हमारा करंट जो है जब ग्रो करता है, इंक्रीज करता है, तो मैक्सिमम करंट के 63% पे पहुंच जाता है, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो टाइम कांस्टेंट की दो डिफिनेशन हो गई, एक तो L बाई आर को टाइम कांस्टेंट कहते हैं पहली, और दूसरी हो गई टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें जो है किसी LR सर्किट में करंट जो है वो 63% हो जाता है अपने मैक्सिमम वैल्यू का, तो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। दोनों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, इस चीज को पूरा आप नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सारा एक तो देखिए एक्सप्रेशन हमारा ये वाला आया, ये वाला एक्सप्रेशन है,
ग्रोथ वाला पहला वाला, और बच्चों दूसरा ये निकल के आया। कैसे आया मैं आपको पूरा दिखा दिया। अब बच्चों इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मतलब सबसे क्या सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, वो होती है हमारी जो है वो होती है हमारी ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ग्रोथ का हम जो है ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहां पर कि ग्राफ ऑफ growth of current in LR सर्किट, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए किस तरीके से हमारा आता है वो देख लीजिए। ये हमारा हो गया इस तरीके से, ये हमारा हो गया। देखिए टाइम हमारा इधर जा रहा है और करंट बच्चों ये देखिए आई नॉट मैक्सिमम यहां पे आ गया। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा करंट होएगा नहीं। ठीक है, और जो हमारा एक्सप्रेशन आया था आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आया था। ये देखिए एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, करंट हमारा इस तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के वो मैक्सिमम को पहुंचेगा। ठीक, इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के वो मैक्सिमम को पहुंचेगा। ये हो गया बच्चों। अब देखिए हमारे पास एक और आया था कि टाउ, जब टाइम हमारा टाउ के बराबर था तब हमारा करंट जो था वो 63% ऑफ मैक्सिमम करंट हुआ था। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ये सपोज करें कि ये टाउ वाला टाइम है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए करंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 0.63 ऑफ आई नॉट। ये बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ ग्रोथ ऑफ करंट का इन एलआर सर्किट। इसको देख लीजिए, इसमें से पूरा कंसेप्ट आपको पता होगा, तभी कोई जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे। पूरा कंसेप्ट हमारा जो है कंप्लीट हुआ आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो कर इंडलेस चीजें होती हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगला जो टॉपिक है इसका वो है डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट में बच्चों क्या होता है, हमारा होता ये है कि हम जब स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा करंट जो है मैक्सिमम से 0 की ओर जाता है। ठीक है, तब क्या कहानी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हेडिंग डालिए, डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है, एल आर सर्किट। चलिए अब बच्चों पहले इसकी कहानी को समझना पड़ेगा, फिर आते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक एल आर सर्किट है। देखिए एल हो गया, ये आर हो गया, और बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये हमने जो है एक लगाई इस तरीके से, इसके अक्रॉस एक बैटरी, और बच्चों एक यहां पे कनेक्शन देखिए इस तरीके से कर दिया गया एक बल्ब का। ठीक है, ये देखिए ये एक बल्ब है, और यहां पर बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है कनेक्शन है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास जो है एल है, इसका इंडक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई है, और बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है ये क्लोज है, ये हमारे पास इस तरीके से क्लोज है, और बच्चों यहाँ पे एक की लगी हुई है, इसको हमने कर रखा है क्लोज। ठीक है, देखिए ये हमारा की यहां से इस तरीके से क्लोज है। सर्किट में करंट गया, ये हमारे पास मैक्सिमम पहुंच गया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस बैटरी का कनेक्शन अचानक काट देते हैं। ठीक है, और बच्चों क्या करते हैं कि इसका कनेक्शन ठीक उसी टाइम जोड़ देते हैं। ठीक, बैटरी हमने जो है सिस्टम से हटा दी और इसका कनेक्शन हमने इसको जोड़ दिया। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इसके अंदर तो हमको करंट जा रहा है या नहीं जा रहा दिखाई नहीं देगा, ये बल्ब हमारा जलना नहीं चाहिए, तो कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है कि हम देखिए साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक साथ दोनों काम करते हैं। बैटरी जिस टाइम हटाते हैं ठीक उसी टाइम इसका कनेक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि ये बल्ब हमारा थोड़ी देर जलता है ड्यू टू बैक ईएमएफ। जो इसमें बैक ईएमएफ आता है उसकी वजह से ये बल्ब थोड़ी देर जलता है, थोड़ी देर के
बाद हमारा बुझता है, और बुझता धीरे 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 है। मतलब क्या होता है, डिके ऑफ करंट होता है, एकदम झटके से नहीं बुझ जाता है, धीरे धीरे बुझता है। इसलिए हमको पता लगता है कि करंट हमारा धीरे 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 हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि देखिए करंट हमारा स्टार्टिंग में ऐसे आ रहा था, और बच्चों क्या हुआ, स्टार्टिंग में ऐसे आ रहा था, जब हमने स्विच ऑफ किया तो करंट हमारा एकदम से हुआ। तो अब बच्चों लेंज लॉ के हिसाब से अब हमारा करंट इधर जा रहा है, तो बच्चों क्या होगा कि ये इंक्रीज करने की कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि एक ईएमएफ हमारा इस डायरेक्शन में इस तरीके से एल डी आई बाई डी टी हमारा यहाँ पे डेवलप होगा। क्योंकि करंट अब डिक्रीज हो रहा है तो कहेगा तुम इंक्रीज हो, यही इसका नेचर है लेंज लॉ के हिसाब से, कि जिस कारण ये प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि हम यहाँ पर इसका आर मानते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और इसमें हम लगाते हैं फिर किरचॉफ्स लॉ, किसमें, डिके ऑफ करंट में। तो क्या हुआ देखिए, नोट करिए, ऑन अप्लाइंग Kirchhoff's law, on applying Kirchhoff's law in the circuit। ठीक है, सर्किट में हमने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, ये हमारी मर्जी। ठीक, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम घूमते हैं इसमें ऐसे हम पूरा रोटेट करते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने 0 मान रखा है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा करंट ब्लॉक हो गया, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये इसका नेचर होगा इसी को उसमें। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, डेल्टा वी 0, डेल्टा वी हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, इसी डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में अपोजिट मूव कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास होगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा देखिए इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बनेगा, और यहां पर देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, डी आई बाई डी टी बराबर माइनस आई आर बाई एल, ये आ गया। ठीक, अब देखिए क्या हो, आई को हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा डी आई बाई आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू डी टी, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन और लगाएंगे लिमिट। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कहानी अलग थी। देखिए जब टाइम था 0 तब हमारे पास करंट था आई। ठीक है, जब टाइम हमारे पास 0 था तब करंट हमारे पास मैक्सिमम था आई नॉट, क्योंकि अब डिके हो रहा है। जब टाइम हुआ हमारे पास टी तो करंट हो गया आई, और जब टाइम हुआ इन्फिनिटी तो करंट हो गया 0। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सर्किट में करंट चल रहा था, अब हमने स्विच ऑफ किया है तो करंट कम होगा। करंट कहां से कम होगा, करंट कम होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, तो मैक्सिमम वैल्यू से फाइनल पे आएगा 0 पे, तो फाइनल से 0 मतलब मैक्सिमम से 0 पे आने पे बीच में किसी वैल्यू पे रुकेगा, वो टाइम टी है, और वहां पे करंट आई है। हमने इस तरीके से इसको लिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि जब टाइम हमारा 0 था तब करंट था आई नॉट, जब टाइम हमारा टी हुआ तो करंट हुआ आई। सिंपल सी बात बच्चों, यहाँ पे माइनस है, इसको लगा के रखेंगे। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ आया ln आई, और ये आ जाएगा आई नॉट से आई, और बराबर माइनस आर बाई एल इंटू टी, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, यहां पे आएगा हमारा ln आई बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आई बाई आई नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल इंटू टी। ये बच्चों हमारा होगा एक्सप्रेशन फॉर डिके ऑफ करंट। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिके ऑफ करंट
डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। LR सर्किट में ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन इसको नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है डिके ऑफ करंट में। इसमें भी बच्चों टाइम कांस्टेंट होता है और वो टाइम कांस्टेंट होता है L/R, इसको टाउ से लिखते हैं, और ये हमारा होता है टाइम कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसको पूरा नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रोथ समझ में आ गया तो डिके केवल खेल है, ठीक। डिके केवल खेल है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं, ठीक। तो हमारा एक्सप्रेशन आया बच्चों I = I0 e की पावर माइनस R/L × T, ठीक है। बच्चों में लिखेंगे तो I = I0 e की पावर माइनस T L/R, ऐसे आ गया, ठीक है। L/R हमारा होता है टाउ, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे I = I0 e की पावर T/टाउ, ठीक है। ये देखिए टाइम कांस्टेंट के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन आया। अब बच्चों यहाँ लिखिए व्हेन टाइम = टाउ, हमने उतना टाइम लिया जो कि टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I = I0 e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, ये क्या कट तो आ गया I0 e की पावर -1, ये आ गया इस तरीके से, तो आ गया I = 1/e, यानी देखिए I0 अपॉन e हो जाएगा, और 1/e की वैल्यू होती है 3.7। तो बच्चों यहाँ पे देखिए I की वैल्यू आएगी 0.37 ऑफ I0, ठीक है। यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक, यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक। अब बच्चों यहां पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको लिखिएगा। इन केस ऑफ डिके ऑफ करंट, इन केस ऑफ डिके ऑफ करंट, ठीक है। इन केस ऑफ डिके ऑफ करंट, टाइम कांस्टेंट is that time constant is that time in which the current ठीक है decreases to 37% of its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब देखिए ग्रोथ में क्या हो रहा था, वो टाइम था जिसमें वो 63% तक इंक्रीज कर रहा था, और डिके में क्या हो रहा है कि वो टाइम है टाइम कांस्टेंट जिस टाइम में जो हमारा करंट डिक्रीज हो करके मैक्सिमम वैल्यू के 37% तक हो जाता है। इस बात पे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमको पता होना चाहिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा देखिए ग्रोथ एंड डिके का जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो हमारा देखिए यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें हमारे पास अब जो है आपके लेवल पे बताने के लिए कुछ नहीं बचा, वैसे तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अब बच्चों समराइज करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा है, और फिर बच्चों इसमें हम 2 न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक बच्चों हमारा नीट में आ चुका है 2017 में, और एक बच्चों जनरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का है, वैसे ही आता है, देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, फॉर ग्रोथ ऑफ करंट, जब हमारा करंट ग्रोथ हो रहा है तो देखिए क्या है, I = I0 1 - e की पावर RT/L, ये होता है, ठीक है। और बच्चों यह आ गया 0.63 I0 when t = टाउ, जो कि हमारा है टाइम कांस्टेंट, जो कि हमारा क्या चीज है, वो है टाइम कांस्टेंट, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे लिखिए फॉर, ठीक है, फॉर डिके ऑफ करंट, जब करंट हमारा डिके होता है तब देखिए क्या होता है,
ठीक है, तब एक्सप्रेशन हमारा क्या है, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, I इक्वल टू 0.37 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, when टाइम इज इक्वल टू ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट के बराबर है। ये देखिए हमारा सब पूरा हो गया कंक्लूजन। और बच्चों अब हम करेंगे इसके दो न्यूमेरिकल, एक मैं आपको हिंट वाला न्यूमेरिकल करता हूं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। ग्रोथ और डिके का क्वेश्चन नहीं होगा, वो बच्चों हमारा होगा जैसा क्वेश्चन हमारा आता है कॉम्पिटिशन्स में, और बच्चों आ भी चुका है नीट 2017 में वो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्किट देख लीजिए, सर्किट बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, फाइंड, ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, सर्किट जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन एंड, ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए ये हमारा सर्किट है बच्चों, इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक स्विच लगा हुआ है, और बच्चों क्या हुआ कि इस स्विच को हमने ऑन किया। ठीक है, हमने स्विच को ऑन किया तो इसका कांटेक्ट हो गया, तो देखिए क्या हुआ कि इसको स्विच को ऑन किया, तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों क्या होता है, अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा L इनफेक्टिव होगा, मतलब यहां से क्या होगा, ये चीज कोई अपना काम नहीं करेगा और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा सर्किट से आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए दो रेजिस्टेंस बचे और ये हो गए सीरीज में। तो बच्चों सिंपल सी बात हो गई कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, मतलब जैसे स्विच को ऑन किया गया। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R, और ये आ गया हमारे पास 2R, R इक्विवेलेंट इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब कहा गया कि जब हमारा जो है t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, तो बच्चों जब t हमारा इन्फिनिटी हो जाता है तो करंट हमारा दोनों ब्रांच में फ्लो करने लगा और इंडक्टेंस का कोई भी मीनिंग नहीं बचेगा। तब हमारा जो है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों हो गए हमारे पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R पैरेलल क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा R/2। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा बच्चों R प्लस R/2, और ये आ जाएगा हमारा 3R/2। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारा नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी क्वेश्चन है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नीट 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट देखिए एक हमारे पास यहाँ पर बैटरी है जिसका जो है ईएमएफ 18 वोल्ट है यहाँ पे इस तरीके से, और बच्चों देखिए इंडक्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टेंस लगा है, कैपेसिटेंस लगा है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक सर्किट हमको दे रखा है, और बच्चों हमसे पूछा है फाइंड आउट द करंट flown in the circuit just after switch is closed। ठीक है, यहां पर सपोज करिए यहाँ पर एक स्विच हमारे पास इस तरीके से लगा हुआ है
और इसको हमने जैसे ही क्लोज किया तुरंत हमारा कितना करंट फ्लो होगा ये हमको बताना है। बच्चों इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारा ना तो कोई करंट यहां से फ्लो होगा ना इंडक्टर के थ्रू यहां से फ्लो होगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला जो है कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, यहां से भी कोई हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहां से भी सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो होता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास सर्किट में सिर्फ बचा एक आर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ करंट इसी से फ्लो होगा। मिलेगा E=IR। ई हमको दे रखा है 18 वोल्ट और बच्चों आई हमें निकालना है और आर है हमारा 9 ओम। तो यहां हो गया बच्चों 9, तो आई की वैल्यू हो गई 18/9 और आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आता है नीट में जिसका बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट ये कंप्लीट होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको पूरा डिटेल बताने के लिए और 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगला वीडियो होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।